कक्षा 9 के छात्रों को मेरा हृदय से प्रणाम। मैं आपका संस्कृत शिक्षक राजेंद्र सिंह सैंधव, ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी हाट विद्या। अद्य अहम पंचम पाठः सुक्तिमौक्तिकम् अस्मिन् पाठस्य अभ्यास प्रश्नवाली अभ्यासः पाठयामि। आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नोत्तरों को ठीक से समझेंगे और अपनी नोटबुक में ठीक प्रकार से लिखेंगे। इसी के साथ मैं आज ये प्रारंभ करने जा रहा हूँ। देखना, पंचम पाठः सुक्ति मौक्तिकम। इसमें आपको देखना है पहला प्रश्न है, इसमें एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। वित्ततः क्षीणम कीदृश भवति, धन के नष्ट होने पर कैसा होता है? तो अक्षीण, कुछ नहीं नष्ट होता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचार्येत, यानी कैसे, है ना, विपरीत कार्य मतलब किसके साथ में, आपना ने अपने जैसे, मतलब अब किसको अच्छे लगे ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। तो आत्मन, अपने को, आत्मन प्रतिकूलानि। ठीक है। कुत्र दरिद्रता न पश्चेत भवेत, कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ गरीबी नहीं होना चाहिए, कंजूसी नहीं होना चाहिए, मतलब किसमें नहीं होना चाहिए? तो वचने ने, किसमें नहीं होना चाहिए? वचन में। वृक्षा स्वयं कानी ना खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? फलानी। का पुरा लघ्वी भवती, पहले कौन छोटी होती है? किसकी छोटी होती है? तो सज्जना नाम मैत्री, इन सज्जनों की मित्रता पहले छोटी होती है। द्वितीय प्रश्न देखना, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम व्रतम वा, यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए धन की या चरित्र की। तो किम रक्षेत वित्तम वृत्तम, तो दोनों को हटा देना है और इसकी जगह आपको लिखना है यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः किम न समाचारेत कीदृश आचरणम न कर्तव्यम, ये किम न समाचारेत कीदृश, ये शब्द को हटाना है, इसकी जगह लिखना है आत्मना प्रतिकूलम। अस्माभिः आत्मना प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम, हमें भी जो अपने को अच्छे नहीं लगे ऐसे आचरण नहीं करना चाहिए। जंतवा केन तुष्यंती, जंतु प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं? तो प्रिय वाक्येन प्रदानेन, केन की जगह आपको लिखना है प्रिय वाक्येन प्रदानेन। जंतवः प्रिय वाक्येन प्रदानेन तुष्यंती, जंतु जो है प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। सज्जना नाम मैत्री की दृश्य भवती, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है? की दृश्य की जगह लिखना है पूरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती, यानी सज्जना नाम मैत्री पूरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती, सज्जनों की मित्रता पहले छोटी और बाद में बड़ी होती हैं। सरोवराणाम हानि कदा भवती, यानी सरोवर की हानि कब होती है? कदा की जगह आपको लिखना है मरालयः सह विप्रयोग काले, यानी मराल का मतलब होता है हंस, और मरालय यानी हंसों के वियोग के कारण, वियोग के समय पर सरोवर की हानि होती है। तो सरोवराणाम हानि हंसों के वियोग के समय होती हैं। तृतीय प्रश्न, क स्तंभ विशेषाणि च ख स्तंभ च विशेष्याणि वत्तानि तानि यथाचित योजयत, उनको यथा योग्य जैसा अर्थ है इसके नाम से जोड़ना है। अस्वाद तोया, मीठे जल वाली, तो क्या है मीठे जल वाली? तो नद्य, नदी, तो आपको लिखना है अस्वाद तोया नद्य। गुणयुक्त, गुणयुक्त से संबंध किसका है? तो दरिद्रता से है, कि दरिद्र व्यक्ति भी यदि गुणयुक्त है तो वो धनवान से की अपेक्षा अच्छा है, अधिक अच्छा है। फिर दिनश्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध में भिन्न होती है। तो खलानाम मैत्री, खल शत्रु की मित्रता। दिनश्य परार्ध भिन्ना, दिन के पश्चात सज्जन नाम मैत्री, दिन के पश्चात सज्जनों की मैत्री अलग होती है। इस प्रकार ये यहाँ पर तृतीय प्रश्न समाप्त। चतुर्थ प्रश्न में देखेंगे आप, चतुर्थ प्रश्न में आपसे श्लोक के अर्थ पूछा इन्होंने। क्या पूछा है? श्लोकों के अर्थ।
अब अगर यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपनी पुस्तक खोल के भी उनको देख सकते हैं। देखना प्रश्न क्रमांक 4 अधोलिखितयो श्लोकद्वयो आशयम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा लिखत। आंग्ल भाषा का अर्थ होता है अंग्रेजी में, वा यानी अथवा। तो नीचे लिखे शब्दों का आशय हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखिए, तो आपको अंग्रेजी भाषा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में लिखना है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनश पूर्वार्ध परार्ध भिन्न छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। खल सज्जना नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अब इसका हिंदी में अर्थ हम एक पेज पे हमने लिख लिया है, आप इसमें से देख करके आपकी फिर कॉपी में नोट कर लेना। देखना, दुष्टों की मित्रता आरंभ में बड़ी और क्रम क्रम में क्षीण या कम होने लगती है, लेकिन दिन के पूर्वार्ध की छाया और सज्जनों की मित्रता दिन में पूर्वार्ध में के समान पहले छोटी और फिर बड़ी होती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता पहले प्रारंभिक में बड़ी दिखाई देती है और बाद में वो छोटी होती जाती हैं, और सज्जनों की मित्री पहले लघु होती हैं, छोटी होती हैं, और फिर धीरे 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 बढ़ती जाती है, अर्थात प्रगाढ़ मैत्री हो जाती है। वो अभी अंतिम समय तक हमको नहीं छोड़ता है। अगला जो है दूसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्व तुष्यंती जंतवः तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यानी प्रिय वाक्य बोलने पर सभी लोग संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य में कंजूसी क्यों, अर्थात हमें प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। तो इसका थोड़ा सा हिंदी अर्थ इस प्रकार से लिखा है, आप इसमें से देख करके अपने फिर नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। उत्तर अर्थ, सभी प्राणी प्रिय बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय बोलने में क्यों कंजूसी, प्रिय बोलकर सबको प्रसन्न रखना चाहिए। इस प्रकार ये यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो 4 समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 5। अब प्रश्न क्रमांक 5 हम सीधा देखेंगे। अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत। यहाँ पर भिन्न प्रकृति पद शब्द हैं जिसको आपको छांटना है, जो आपको भिन्न दिखे, इसमें से अलग दिखे। जैसे वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्व, हंतव्यम। तो यहाँ पर तव्यत 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 प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पर सर्वस्व सभी, तो ये अलग शब्द है, इसको अलग लिख दिया हमने। उत्तर ये हो गया आपका। यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन। अब यहाँ पर यत्नेन प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन, ये एन 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 तृतीय विभक्ति है इसमें, और इसमें जो इस शब्द में पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति वाला शब्द हमको अलग लिखना है वचने, वचन में। श्वेताम वर्ध श्वेताम औधार्यताम धनवताम और क्षम्यताम। ये ताम ताम और ताम, इसमें तव्यत तव्यत प्रत्यय हैं, इन्हें सुनना चाहिए, है ना, बढ़ना चाहिए और क्षमा करना चाहिए। लेकिन धनवताम, धनवताम धन से संपन्न, तो ये शब्द अलग है, ये अलग लिख दिया हमने। जंतवा नद्य विभूतय परितः, ये जंतवा नद्य और विभूतय ये शब्द अलग हैं, वो मतलब ये शब्द हैं, संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर ये परितः चारों ओर ये अव्यय है, इसको अलग हटा दिया हमने। ठीक है। अब यहाँ पर स्थूल पदान्य अधिकृत प्रश्न वाक्य निर्माण कुरुता। जो स्थूल पदान्य अधिकृत का अर्थार्थ मतलब है कि जो गहरी स्याही में लिखा हुआ है, इनको हटाना है और इनकी जगह आपको ये लिखना है। मतलब ये उत्तर है इनके, इन उत्तरों की जगह इनको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। वृत्ततः क्षीणहत भवति, इन्हें वृत्त है चरित्र, तो चरित्र के क्षीण होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो कस्मात, किसके नष्ट होने पर। ठीक है। धर्म धर्म सर्वस्व, धर्म सर्वस्व की जगह आपको लिखना है किम, किम श्रुत्वा औधार्यताम। फिर वृक्षा की जगह लिखना है के फलम न खादंती, और फिर केशाम की जगह लिखना है, वृक्षा की जगह के लिखना है, और खलानाम की जगह लिखना है केशाम, और प्रश्नवाचक। इस प्रकार से ये छठा प्रश्न समाप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 7वां। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तियत। अब इसमें लोट लकार में परिवर्तन करना है। स पाठम पठति, तो स पाठम पठतु। नद्य अस्वाद्य तोया संति, संति की जगह आपको लिखना है संतु। ठीक है। स सदैव प्रिय वाक्य वदति, वदति की जगह आपको लिखना है वदतु। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचारसि, समाचारसि की जगह लिखना है समाचार। ते व्रतम यत्नेन रक्षन्ति, तो रक्षन्तु लिखना है आपको, इसकी रक्षन्ति की जगह। फिर अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, इसकी जगह आपको लिखना है करवानी। ठीक है, क्या लिखना है, करवानी। ओके। इसी प्रकार आपका ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप पुनः मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से
बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान करूँगा। जय हिंद, जय भारत।